अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं तो एक सिंपल फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। आपके इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके फैमिली की जरूरतें आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट। अगर कल आप अर्न करना बंद कर देते हैं तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है, लेकिन घर के खर्चे जीरो नहीं होते हैं। इसी इनकम गैप को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस को एक प्रोडक्ट समझकर खरीदते हैं, जबकि ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इसलिए सिर्फ प्रीमियम कंपेयर करना गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये समझना है कि आपको कितना कवर चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए और कौन सी कंपनी क्लेम के टाइम पर रिलायबल होगी। अगर कवर कम है तो प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट है, अगर टेन्योर गलत है तो प्लानिंग फेल हो जाती है, और अगर इंश्योरर वीक है तो पॉलिसी होने के बावजूद रिस्क सही से कवर नहीं होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टर्म इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट की जाती है, कौन से मैट्रिक्स देखने चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, ताकि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इंश्योरेंस कैसे खरीद सके। इस वीडियो में हम वही की फीचर्स डिस्कस करेंगे जो हर इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस को शॉर्टलिस्ट करते वक्त कंसिडर करना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में टर्म इंश्योरेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर देखिए। टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड काफी जानकारी वहाँ डिटेल्स में एक्सप्लेन की हुई है। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए वो है इंश्योरर की क्वालिटी। आप किस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए कुछ मेजर पैरामीटर्स होते हैं जिससे पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी या पॉलिसी अच्छी है या खराब। वो पैरामीटर्स हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, एनुअल बिजनेस वॉल्यूम, अमाउंट पेड इन क्लेम्स, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स और सॉल्वेंसी रेशियो। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं कि ये सब देखना क्यों जरूरी है। ऐसे तो हम आपको सीधे सीधे एक दो पॉलिसी बता के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना जाने समझे किसी और को आउटसोर्स कर देना समझदारी नहीं है। टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR ये दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल में आए टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम्स सक्सेसफुली सेटल किए हैं। हाई CSR का मतलब होता है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, क्लेम के टाइम पर रिलायबिलिटी ज्यादा है। हमेशा ऐसी कंपनी प्रिफर कीजिए जिनका CSR सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि पिछले 3 साल से 5 सालों से कंसिस्टेंटली हाई रहा हो। जनरली 99 के ऊपर का CSR अच्छा माना जाता है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि CSR ये नहीं बताता है कि छोटे वैल्यू के क्लेम्स पास हुए हैं या बड़े वैल्यू के। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98 है तो हो सकता है जो 98% क्लेम्स उसने पास किए हैं वो छोटे वैल्यू के हो और जो 2% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं वो बड़े वैल्यू के हैं। इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ एक और रेशियो देखना बहुत जरूरी है और वो ये है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ये दिखाता है कि टोटल क्लेम अमाउंट के कंपैरिजन में कंपनी ने कितना पैसा एक्चुअली पे किया है। कभी कभी कंपनी ज्यादा छोटे क्लेम्स सेटल करती हैं, लेकिन बड़े क्लेम्स में डिले या रिजेक्शन होता है। इसलिए क्लेम काउंट के साथ साथ क्लेम अमाउंट का सेटलमेंट रेशियो भी देखना जरूरी है। जनरली 95 या एंड अबव का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अच्छा माना जाता है। अगर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 97 या 98 हो तो और भी अच्छा है। इन दो रेशियो के साथ ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी का एनुअल बिजनेस वॉल्यूम कितना ज्यादा है। एनुअल बिजनेस वॉल्यूम ये बताता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी एक साल में कितनी ज्यादा पॉलिसीज इशू कर रही है और कितने लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। हाई बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कंपनी का मार्केट प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेशन स्केलेबल है और क्लेम्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत छोटी और नई कंपनीज में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ज्यादातर अच्छी कंपनीज का बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 6,000 से 8,000 करोड़ होता है। अगर ज्यादा बड़ा प्लेयर है जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस या SBI लाइफ इंश्योरेंस तो उनका एनुअल बिजनेस वॉल्यूम 30,000 करोड़ से भी ऊपर होता है। इनफैक्ट LIC का बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है। ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का मतलब
मतलब ये नहीं है कि उसकी पॉलिसी बेस्ट है, बट ठीक ठाक बिजनेस वॉल्यूम होने का मतलब कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस अच्छी है और वो अपना रेपुटेशन खराब होने नहीं देना चाहेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप जिस भी कंपनी का पॉलिसी चुने उसका बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 6,000 करोड़ का तो हो। अमाउंट पेड इन क्लेम्स ये बताता है कि कंपनी ने एक साल में टोटल कितना पैसा क्लेम के रूप में पे किया है। अगर कोई इंश्योरर रेगुलरली लार्ज क्लेम अमाउंट्स पे कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ पॉलिसीज बेच नहीं रही है बल्कि एक्चुअल क्लेम्स भी ऑनर कर रही है। HDFC Life paid out 2,060 crores in death claim benefits. Tata AIA Insurance paid 1,226 crore in death claim benefits. ये मेट्रिक कंपनी की क्लेम पेइंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इन सबके साथ वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स भी देखना जरूरी है। हर कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी कंप्लेंट्स होती हैं। वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स ये बताता है कि कितने क्लेम्स पर कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है। कम कंप्लेंट्स का मतलब है कि सर्विस क्वालिटी अच्छी है। ज्यादा कंप्लेंट्स ऑपरेशनल इश्यूज की तरफ सिग्नल करते हैं। हमेशा ऐसी कंपनीज प्रिफर करें जिसका कंप्लेन रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम हो। जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का कंप्लेन पर 10,000 क्लेम्स इज द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का कंप्लेन पर 10,000 क्लेम्स 1.33 से 2 के बीच में वेरी करता है। इन सब पैरामीटर्स के साथ ये चीज भी देखना जरूरी है कि कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है। सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास फ्यूचर क्लेम्स पे करने के लिए कितना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। रेगुलेटर एक मिनिमम सॉल्वेंसी लिमिट सेट करता है और जो कंपनी इस लिमिट से ऊपर होती है वो फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती है। हाई सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड बेटर लॉन्ग टर्म क्लेम पेइंग एबिलिटी। टर्म इंश्योरेंस जैसे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के लिए सॉल्वेंसी रेशियो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। HDFC का सॉल्वेंसी रेशियो 1.8 से 1.9x के आसपास रहता है, जो कि मिनिमम 1.5x से ज्यादा है। टाटा AIA का सॉल्वेंसी रेशियो 1.9 के आसपास रहता है। ICICI का रेशियो 2.15 है। ये रेशियोज हर क्वार्टर में चेंज होते रहते हैं। इन सब मेट्रिक्स को साथ में एनालाइज करने से आप एक इन्फॉर्म्ड और सेफ डिसीजन ले सकते हैं। एक बार इन मेट्रिक्स के बेसिस पर अपने लिए इंश्योरेंस कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। फिर ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आपने एडिकेट सम इंश्योर्ड लिया है या नहीं। टर्म इंश्योरेंस का कवर अमाउंट इतना होना चाहिए कि आपके बाद भी आपकी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है। आइडियली सम अश्योर्ड को आउटस्टैंडिंग लोन्स जैसे होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे बच्चों के एजुकेशन, शादी, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा को फैक्टर इन करके लेना चाहिए। एक सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि कवर आपकी एनुअल इनकम का 10 से 20 गुना होना चाहिए। अगर आप पर ज्यादा लाइबिलिटीज हैं या डिपेंडेंट ज्यादा हैं तो कवर को और भी ऊपर एडजस्ट करना चाहिए। पॉलिसी टेन्योर आइडियली तब तक होना चाहिए जब तक आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो जाए, जो ज्यादातर केसेस में 60 to 65 इयर्स होता है। इसके लिए आप चाइल्ड एजुकेशन का टाइमलाइन, आपके रिटायरमेंट एज, लोन रिपेमेंट पीरियड कंसिडर कर सकते हैं। अर्ली एज में ली गई लॉन्ग टेन्योर पॉलिसी बेटर सिक्योरिटी के साथ लोअर एनुअल प्रीमियम भी प्रोवाइड करती है। बिना वजह बहुत लंबे टेन्योर का इंश्योरेंस लेने से आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग रन में अफोर्डेबल हो, ताकि किसी भी केस में प्रीमियम मिस होने की वजह से पॉलिसी लैप्स ना हो। वैसे भी टर्म इंश्योरेंस इज वन ऑफ द चीपेस्ट इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड। याद रखिए, जो पॉलिसी लैप्स हो जाती है वो ऑलमोस्ट नो पॉलिसी के बराबर होती है। टर्म इंश्योरेंस में अलग अलग पे आउट ऑप्शंस होते हैं। आप अपने लिए लमसम पे आउट ऑप्शन ही चुने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसी को अननेसेसरी राइडर से ओवरलोड ना करें। क्रिटिकल इलनेस राइडर एक अच्छा राइडर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ वही राइडर्स चूज करें जो रियल वैल्यू ऐड करते हो। कोशिश करके ऐसी पॉलिसी प्रेफर करें जिसमें मेडिकल टेस्ट इंक्लूडेड हो। मेडिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि उससे क्लेम रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। फुल डिस्क्लोजर इंश्योर करता है कि क्लेम सेटलमेंट के टाइम नॉमिनी प्रोटेक्टेड रहे और प्रीमियम कम करने के लिए कभी भी हेल्थ डिटेल्स को ना छुपाएं। अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो वो अपने इंश्योरर को जरूर बताएं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, स्पेशली सुसाइड क्लॉज, वेटिंग पीरियड, डेथ रिलेटेड एक्सक्लूजन्स एक्सेट्रा को समझ ले और जल्दी ही अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले। जैसे जैसे एज बढ़ती है और हेल्थ रिस्क इंक्रीज होते हैं, प्रीमियम भी बढ़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीमियम से ज्यादा एडिक्वेसी पर ध्यान दे। मार्केटिंग से ज्यादा रिलायबिलिटी
चूज करें, डिसीजन हमेशा नॉमिनी के पर्सपेक्टिव से ले। एक वेल चोजन टर्म प्लान रिटर्न्स नहीं, पीस ऑफ माइंड इंश्योर करता है। हमारे अगले वीडियो में हम इंडिया के कुछ बेस्ट टर्म प्लान्स को रिव्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।